1 फरवरी 2026 से जीएसटीआर 1 के अंदर बहुत बड़ा मेजर चेंजेस होने वाला है। हमने प्रीवियस में बताया था कि सर एक नया सर्कुलर इशू हुआ जिसमें यह बताया गया है कि अब आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो आपकी एमआरपी वैल्यू पर होने वाला है। तब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर एमआरपी वैल्यू पर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, जबकि गुड्स तो वो कम प्राइस में उसको सेल्स कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नई एडवाइजरी इशू की है जीएसटीआर 1 को लेकर, ई वे बिल को लेकर, ई इनवॉइस को लेकर, और टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू की है, जिसको आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्स डालने में कौन कौन से मेजर चेंजेस हैं, यह आज के इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं एक एक पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करके एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इजीली प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। अब सर यहां पर जो जीएसटी डिपार्टमेंट की जो एडवाइजरी आई है, एडवाइजरी ऑन आरएसपी बेस्ड वैल्यूएशन ऑफ नोटिफाइड टोबैको गुड्स अंडर जीएसटी। हमने प्रीवियस में यह बताया था कि सर टोबैको रिलेटेड जो भी गुड्स है उस पर यह बताया गया है कि अब आपको जो टैक्स है वो कैलकुलेट करना है एमआरपी बेस पे। लेकिन कैसे होगा, चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर आरएसपी बेस्ड वैल्यूएशन, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सर यहां पर आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा ये कैसे होगा, ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप 1000 रुपीज में सेल, यानी कि ये है सर आपकी एमआरपी, और यही प्रोडक्ट आप सेल्स कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 100 रुपीज में। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको जो टैक्स कैलकुलेशन करना है वो एमआरपी पर करना है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मानी जाती है इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि जो एमआरपी की वैल्यू है वो एमआरपी ये मानी जाएगी कि ये इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी की वैल्यू दोनों को आपको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने का यहां पर डिपार्टमेंट ने एक फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला है सर, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि सर ये जो आपकी एमआरपी है, एमआरपी इनटू जीएसटी रेट, यानी कि सर इस पर कितना परसेंट जीएसटी रेट है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट। ये सर एक फॉर्मूला उन्होंने बताया कि जब कोई भी वैल्यू इनवॉइस वैल्यू पे है उसमें से अगर आपको टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी का अमाउंट अगर आपको फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले से आप ये फाइंड कर सकते हैं। कैसे, चलिए। तो यहां पर उन्होंने बताया कि सर अगर आपकी एमआरपी वैल्यू है 1000 रुपीज, उसमें आपका जीएसटी रेट है फॉर एग्जांपल 40। अब आपको क्या करना है, 100 प्लस जीएसटी का रेट कितना है सर 40, यानी कि 140। तो ये क्या हो जाएगा सर 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 140। अब यहां पर ये जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा फॉर एग्जांपल ये जो से लिखा आरएसपी इंटू जीएसटी रेट इन परसेंटेज एप्लीकेबल टैक्स 100 प्लस सम ऑफ टैक्सेबल डीम्ड टैक्सेबल वाला आरएसपी। अब यहां पर अगर हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी यहां पर जीएसटी का अमाउंट कितना आएगा, तो वो हम निकाल लेते हैं सर। तो अगर आप यहां पर देखते हैं 1000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 140, तो ये अमाउंट आता है कुछ, सॉरी 1000 है ना, 1000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 140, तो ये अमाउंट आता है सर 285.71। अब ये तो आ गया सर टैक्सेबल यानी कि टैक्स का वैल्यू। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि सर टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी, इनवॉइस वैल्यू माइनस जीएसटी, दैट्स कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू। तो इनवॉइस वैल्यू यहां पर मानी जाती है 1000 रुपीज, जिसमें से 285.71 अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 714। कितनी आ जाती है, 714.28। ये है सर टैक्सेबल वैल्यू। अब तक ध्यान से समझना, ये तो आ गया सर जीएसटी कैलकुलेशन के लिए जो उन्होंने फॉर्मूला दिया उसके हिसाब से। अब उन्होंने ये बताया कि सर अगर किसी पर्सन ने वो गुड्स कितने में सेल्स किया सर, 800 रुपीज में। कितने में सेल्स किया, 800 रुपीज में। अब 800 रुपीज में भी जीएसटी इंक्लूड है,
तो यहां पर यह माना जाएगा कि सर आपका जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है 285.71, ये आपका टैक्स का अमाउंट है। ये किसका अमाउंट है? टैक्स का अमाउंट है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें आपने 600 रुपीज में उसको आपने सेल्स किया, तो उस पर आपको टैक्स का अमाउंट कितना शो करना है? 285.71, यानी कि 285.71 सॉरी 885.71 ये आपकी इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी। सर जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, जितने में आपने वो गुड सेल्स किया वो प्राइस आपको यहां पे लिखनी है, प्लस जो टैक्स का कैलकुलेशन हुआ एज पर एमआरपी बेस से, वो टैक्स का अमाउंट आपको यहां पर एंटर करना है। बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सिंपल भी है, इजीली समझ में आ जाता है। उसको एक सम के थ्रू सॉल्व करते हैं। यहां पर जो एडवाइजरी ने हमको दिया हुआ है कि सर आरएसपी आपकी यहां पर आ जाती है इनटू जीएसटी रेटिंग परसेंटेज, जो कि मैंने भी बताया सम प्लस ये आरएसपी माइनस टैक्स अमाउंट, तो ये आता है डीम्ड टैक्सेबल सप्लाई। जब डीम्ड टैक्सेबल सप्लाई आपकी यहां पर आ जाती है, अब क्या है सर, यहां पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, देखो ध्यान से समझो। क्या फॉर्मूला है कि आपकी टोटल आरएसपी कितनी है सर, अगर कंप्यूटेशन करें 100 इंटू 1000 तो 1 लाख रुपीस का अमाउंट है, यह है रिटेल सेल प्राइस। उस पर 40% का टैक्स है, तो 1 लाख इंटू 40 डिवाइडेड बाय 140, तो ये आपके टैक्स का अमाउंट आ जाता है 28,571। तो यहां पर आपकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाती है? 71,428। अब यहां पर आपने गुड सेल्स कितना किया, ग्रॉस वैल्यू आपकी एक्चुअल में जो ग्रॉस वैल्यू है वो है सर आपकी 80,000 रुपीस की, और आपने 20,000 रुपीस का आपने क्या दिया हुआ है सर? डिस्काउंट दिया हुआ है। तो आपके लिए नेट सेल्स वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपीस। ये आपने एक्चुअल में 60,000 रुपीस में सामने वाली पार्टी को आपने ये वाला जो गुड्स है वो आपने सेल्स किया। अब नॉर्मल टैक्स के हिसाब से तो हम यहां पर लगाएंगे सर 14% का टैक्स लगाएंगे, नॉर्मल तो 14% का टैक्स लगाएंगे। लेकिन जब उन्होंने बताया कि एमआरपी बेस वाला अमाउंट आपको लेना है, तो एमआरपी बेस वाला अमाउंट कैसे लेंगे सर? अब यहां पर जाएंगे 60,000 प्लस 28,000। अब यहां पर ध्यान से समझो, ये वाला अमाउंट है 28,571। ये जो अमाउंट आपके एमआरपी पर कैलकुलेट हुआ था वो आपको ऐड करना है 60,000 रुपीज में। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 28,571.43। क्लियर हो रहा आपको इजीली? देखो जो भी गुड्स आप सेल्स कर रहे हैं, एक्चुअल में आपने सेल्स जितना कर रहे हैं, एक्चुअल में सेल्स आपने कितना किया सर? 60,000 रुपीज में आप वो गुड सेल्स कर रहे हैं। अगर हम एमआरपी बेस पर कैलकुलेट नहीं करते तो हम यहां पर 40% ऐड करते, लेकिन उन्होंने बताया कि आपको एमआरपी बेस जो कैलकुलेशन किया वो वाला लेना है। तो यहां पर आपको 28,571.43 वाला लेना है, तो ये आपकी आ जाएगी 88,571.43। तो ये आपकी आ जाएगी सर इनवॉइस वैल्यू, ये आ जाएगी आपका जीएसटी, आईजीएसटी हो, ये आपका आ जाएगा सर टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलो सर अब बात करते हैं कि जब आप ई इनवॉइस ई वे बिल बनाते हैं या जीएसटीआर 1 के अंदर अब जब आप डिटेल फिल करते हैं तो बोलते हैं कि सर टैक्सेबल वैल्यू बराबर टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू टोटल इनवॉइस वैल्यू। यानी कि सर इनवॉइस वैल्यू जो होती है वो आपके टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी दोनों को अगर आप ऐड करते हैं उसके बराबर होती है, ना तो उसके कम या फिर ना तो उससे ज्यादा होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि सर जीएसटीआर 1 के अंदर क्या चेंजेस आया। जीएसटीआर 1 के अंदर क्या चेंजेस है वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। देखो अब नॉर्मली अगर हम अभी जीएसटीआर 1 अगर हम फाइल करते हैं तो हमें एक डिटेल ऑप्शंस डालने का आता है सर कि टोटल इनवॉइस वैल्यू। अब सर इस केसेस में यहां पर हम एमआरपी बेस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपकी टोटल जो इनवॉइस वैल्यू होगी वो इनवॉइस वैल्यू कौन सी होगी? तो टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी आ जाएगी सर ये वाली 60,000 प्लस 28, तो आपकी इनवॉइस वैल्यू सर आपकी आ जाएगी 5571.43। गॉट इट? अब आता है सर नीचे, जैसे ही हम थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करते हैं वहां पर आता है सर टैक्सेबल वैल्यू और स्पेसिफिक टैक्स रेट डालने का ऑप्शन आता है। जैसे हम 40% की कैटेगरी में चले गए कॉलम में, और यहां पर आपको टैक्सेबल वैल्यू डालने का ऑप्शन आता है। तो टैक्सेबल वैल्यू आप कितना डालेंगे सर? 60,000 रुपीज। क्यों 60,000 डालेंगे सर? क्योंकि इसका कैलकुलेशन आपको इनकम टैक्स के अंदर भी तो देना है कि हमने कितना सेल्स किया हुआ है।
अगर हम एमआरपी 1000 रुपीज वाला अगर अमाउंट यहां पर इंटर करेंगे तो सर हमारा सेल्स कितना हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में तो हमने इतना सेल्स किया ही नहीं, वहां पर तो हमने डिस्काउंट दे रखा है। तो यहां पर आपको वही अमाउंट इंटर करना है जो एक्चुअल में आपने सेल्स किया हुआ है। अब फिर जैसे ही हम 60,000 रुपीज अमाउंट इंटर करते हैं, यहां पर ऑटोमेटिकली 40% का टैक्स रेट कैलकुलेट कर लेता है। क्लियर है, इतना तो हमको सभी को पता है। तो आपको यहां पर अब एडिट करना है। क्या करना है सर? एडिट करना है। एडिट कैसे करना है? यहां पर अब आपको अमाउंट इंटर करना होगा 28,571.43। ये वाला अमाउंट आपको यहां पर एडिट करके टाइप करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर 60,000 पर 40% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आई होप कि कुछ अमाउंट डिफरेंस 24,000 के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो अमाउंट है वो 28,000। तो अब आपको जीएसटीआर 1 के अंदर जब आप किसी टोबैको प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं, जहां पर आपका एचएसएन कोड एडवाइजरी के अंदर दे रखा है, वो एडवाइजरी में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से ज्वाइन आप कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चल, तो एमआरपी बेस वाला जो फिगर्स है वो फिगर आपको यहां पर कैसे लिखना है, जैसे उन्होंने बताया कि ये जो वैल्यू है ये 60,000 प्लस 28,571 आपको इस तरह से आपके जीएसटीआर 1 के अंदर आपको एंटर करना है। पूरी एडवाइजरी है इसी तरह से आपको बता रही है और बाकी की चीजें सिंपल है। तो यहां पर आपको एक सिंपल समझना है, मैं आपका और प्रॉपर तरीके से उसको रिवाइज कर लेता हूं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सर मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स बेचा सर 1,000 रुपये, सॉरी बेचा नहीं, ये मेरी गुड्स की प्रॉपर फॉर एग्जांपल एमआरपी है, उसके हिसाब से मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो मैं करूंगा सर मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 140, जो भी अमाउंट आएगा सर 281, जो भी फॉर एग्जांपल ये अमाउंट आया, तो ये अमाउंट मेरा टैक्स का अमाउंट है और मैंने उस गुड्स को बेचा सर 600 रुपीज में, प्लस 281 8881 ये मेरी इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी। और जब मैं जीएसटी में रिटर्न फाइल करूंगा तो 600 रुपये में टैक्सेबल वैल्यू डालूंगा, एडिट करके 280 रुपीज में टैक्स का अमाउंट डालूंगा और टोटल इनवॉइस वैल्यू में मेरे डालूंगा सर 881। क्लियर हो गया आपको यहां तक? अब सर एक बात समझ में नहीं आती है कि ये जो जीएसटी है ना, ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन को सेल्स किया, अब वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके किसी और पर्सन को सेल करता है, लेकिन यहां पर तो उसने एमआरपी पर, एमआरपी तो सब जगह सेम ही होगी। आई होप कि आप बात समझ में आ रही है आपको। एमआरपी तो सब जगह सेम ही होगी, क्योंकि अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने किसी होलसेलर को भेजा तो यहां पर भी एमआरपी फॉर एग्जांपल 1000 है, प्रोडक्ट के ऊपर 1000 की ही एमआरपी होती है। होलसेलर ने किसी रिटेलर को भेजा तो यहां पर भी सर 1000 रुपीज है। तो ऐसे केसेस में टैक्स का कैलकुलेशन आगे कैसे होगा, यहां पर तो बात कर ली थी। आई होप कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बात कर रहे हैं, आगे ट्रेडर्स के लिए कुछ और रूल्स हो सकता है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ऐसे केसेस में उसकी कैलकुलेशन कैसे होने वाला है। क्लियर है यहां तक? तो ये एक सिंपल सा फंडा है। ये बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बेसिस पे, ये बात कर रहे हैं ओनली फॉर टोबैको प्रोडक्ट से। बाकी अगर अदर किसी गुड्स या किसी भी सर्विस की अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जीएसटीआर 1 एज इट इज, जैसे आप पहले फाइल करते थे एज इट इज आपको अभी भी फाइल करना है। लेकिन अगर आप टोबैको प्रोडक्ट रिलेटेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो ये मेजर चेंजेस आपके लिए 1 फेब 2026 से एप्लीकेबल होने वाला है। क्लियर? तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक बार जाकर आप जरूर चेकआउट करें। और ये कोर्स आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि इसके अंदर हमने सब कुछ कवर किया हुआ है जो एक अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड्स के लिए रिक्वायर होती है। और मिनिमम प्राइस में आपको ये ऑफर मिल रहा है, आप एक बार उस लिंक पर जरूर चेकआउट करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।